कल शब बल्कि कल रात को जब अंधेरी घटाएं छाई हुई थी तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सियासी उफक पर 3 चांद नमूदार हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, दिखाएं जी तीनों चांद, आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब। और उन तीनों ने इस मुल्क की खातिर एक उनके चेहरे पर एक सेक्रीफाइजिंग शक्ल थी, और हो सकता है दिल में भी सेक्रीफाइस ही हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको बॉडी लैंग्वेज बता रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज भी एक स्टडी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मेरा तो काम है आपको करके बताना। आप देखेंगे इनके चेहरों में जो है वो बड़ी संजीदगी है, और अगर हम फुल स्क्रीन भी दिखा सकें कितने संजीदा चेहरे हैं, और जो मुल्क की परेशानी है वो उनको बहुत ज़्यादा लाहक नज़र आ रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और लग रहा है कि वो अपनी सियासत, अपनी कमाई, अपना इमेज, अपनी क्रेडिबिलिटी वो ना चाहते हुए पावर कॉरिडोर में आ रहे हैं सिर्फ इस मुल्क की खातिर। आप देख लीजिए इसाक डार साहब कितने परेशान हैं इस मुल्क के मसलों को लेकर। जरदारी साहब बड़ी बुर्दबारी से देख रहे हैं अपने बेटे को। शहबाज शरीफ साहब नोट टेकिंग कर रहे हैं, और पता चले कि एज प्राइम मिनिस्टर वो अनाउंस हो चुके हैं तो सारी टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का नोट टेकिंग करते रहे पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर उनकी हुकूमत की कोई वक़्त नहीं है। ये आप शक्लें देख लें कि ये मुल्क की खातिर ये शक्लें उतरी हैं मैदान के अंदर। हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इन शख्सियात को, इनको हमें अब सपोर्ट देनी है, क्योंकि ये अपना सब कुछ लुटा के बकौल इनके ये मुल्क की खातिर मैदान में आए हैं। और ये कह रहे हैं कि ये इनका मानना ये है कि हालांकि इनके पास मैंडेट नहीं था, मतलब ऑब्वियसली अब एक पार्टी जिसकी 57 सीट्स हो, पीपल्स पार्टी, उनका प्रेसिडेंट बनने जा रहा है तो मैंडेट ना होने के बावजूद बन रहा है। एक पार्टी जिसकी 73 सीटें हैं, इलेक्शन विनिंग रिजल्ट छोड़े धांधली के इल्ज़ाम वगैरह को, 73 जीती उन्होंने। जो फॉर्म 48 आए या जो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किए रिजल्ट्स, वो जो है वो 169 वाला मैंडेट लेके प्राइम मिनिस्टरशिप ले रही है, हालांकि उसकी सीटें सिर्फ 73-74 हैं जो उसने इलेक्शन में जीती हैं। तो ये लोग अपने इस मैंडेट की परवाह किए बगैर इस मुल्क की खातिर एक कर्ब से गुजरते हुए मैदान में उतरे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा पूरी पाकिस्तानी कौम को कि इन तीनों का हाथ बटाएं। शहबाज शरीफ साहब की ज़रा यार वो रख लेना, वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन वाली जो स्पीच थी मेरे साथ जो उन्होंने की थी, मैं प्रोड्यूसर साहब आपको बता रहा हूँ। और अब जो मामला तय पाया है इस मुल्क की खातिर, शहबाज शरीफ 73-74 सीट्स लेकर भी प्राइम मिनिस्टर होंगे मुल्क की खातिर। आसिफ अली जरदारी साहब जो है 57 वोट सिर्फ उनकी पार्टी को मिले हैं, लेकिन वो इलेक्टोरल कॉलेज भी पूरा होगा, उनको पूरी हमायत भी होगी, पूरा सिस्टम उनके साथ है, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान होंगे। PPP जो है वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट और एतमाद का वोट और स्पीकर के लिए भी देगी नून लीग को। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग से होगा, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से होगा, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा, डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। चेयरमैन सेनेट पे आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, जो मेरे पास एक इतला आ रही है, जो अगर हो गई तो इस तरह होगा, मैं अगर आपको बता सकूं ये कि बहुत हद तक चांस है कि शायद हमारे जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है अनवारुल हक काकड़, वो भी चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। ये रिकॉर्ड पे आप मेरी बात रख लीजिएगा। जो है अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो भी चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। मैं आपको एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि चेयरमैन सेनेट का स्लॉट जो है उसमें पीपल्स पार्टी को और नून लीग को शायद ये आई है ऊपर से आमद कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनको चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए। जब ये मटीरियलाइज़ होगी तो बात होगी, लेकिन खैर, तो अब मुल्क की खातिर उतरे मैदान में सारे। अब इसके ऊपर पहला जो रिएक्शन आया है कि ये तीनों जो है, सवाल तो ये है कि ये तीन कितनी स्टेबल गवर्नमेंट देंगे, मुल्क के इकॉनमी के मामला किस तरह बाहर निकालेंगे, और शहबाज शरीफ साहब की ये गवर्नमेंट चलेगी कब तक। एक बैसाखियों पे खड़ी हुई गवर्नमेंट, लेकिन हमने उसको सपोर्ट करना है, कौम बहैसियत कौम सपोर्ट करना है मुल्क की खातिर। तो मियां असलम इकबाल जो हैं वो बड़े महीनों के बाद रूपोशी से बाहर निकले। वो नामजद वज़ीर आला हैं PTI के पंजाब के अंदर, दाढ़ी शाड़ी उनकी बढ़ी हुई थी। पेशावर में उनको रादरी ज़मानत मिल गई, 2 हफ्ते तक कोर्ट ने कहा गिरफ्तार ना किया जाए। उन्होंने ये जो हम 3 का सेक्रीफाइस है, हमारी 3 अहम तरीन लीडर्स का, बिलावल साहब का, जरदारी साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, इतना बड़ा सेक्रीफाइस मुल्क की खातिर जो उन्होंने किया है कि वो पावर में आ रहे हैं, मैंडेट है या नहीं है, मुल्क के इस मुश्किल तरीन हालात में संभालने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपने घोड़े निकालनी है मैदान में, उस मैदान में जहाँ पे कील और कांटे हैं। उसमें मियां असलम इकबाल साहब ने क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। बहुत वार्म वेलकम सेनेटर इरफानुल्लाह खान नून लीग से, अजहर सिद्दीक साहब तहरीक इंसाफ से, मजहर अब्बास साहब हमारे कुलीग, हमारे भाई हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं यार। एक आप इन 3 इतनी बड़ी हस्तियों ने इस मुल्क की खातिर एक सेक्रीफाइस किया है, मैंडेट था या मैंडेट नहीं था, यही बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ यही नहीं होता इसका मैंडेट हो वो पावर में है। आपको अगर मैंडेट था भी, आप लोग की तो हिम्मत नहीं हुई, टांगें आपकी कांप गई, इनकी टांगें नहीं कांपी, ये निकल के सामने आपको कह रहे चोर बिठा दिए, करप्ट बिठा दिए। मेरे भाई ये क्या है, मुल्क को चलने नहीं देना आपने आगे। अदर साहब बहुत शुक्रिया करमान शाह साहब। मेरे लिए कोई नई बात तो नहीं है ना। आज आपको याद होना चाहिए सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या आपने यही कुछ करना है तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है। मैं तो एक और अच्छा मशवरा देता हूँ आपको, भाई इस मुल्क का आपने अरबों रुपया इलेक्शन में जो लगाना है
उन्हें लामी लगा देना यार, आप छोड़े ना इस बात को। 1-1 अरब की एक सीट बिकेगी, कुछ 1400 के करीब सीटें हैं सेनेट समेत। सेनेट की तो बोली ज्यादा होनी चाहिए, 2-3 अरब रुपए के करीब होनी चाहिए। तो आप जैसे घोड़े के स्तबल की बात कर रहे हैं यार, तो और पाकिस्तान क्या, के पार्लियामान की बात हो रही है भाई। पाकिस्तान किसने कह दिया आपको? यानी मेरी अपनी होश से 84 में मैंने मैट्रिक किया है, मैं तब से ये देखता आ रहा हूँ। यानी एक दौर था कभी, यानी जब बड़े लीडर्स मौलाना शाह अहमद नूरानी, अब्दुस्तार नियाजी, जुल्फ़कार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के किसी दौर में उस हद तक क्या करते थे वो जो आप इम्प्रेस थे? नहीं, मैं देखिए, मैं वजह क्या बता दूँ आपको। वो कम से कम ये जो बाजारी गेम है ना, ये बाजारी नहीं होती थी। इसमें बाजारी पना गया, वो बेचारे मुल्क को संभालने आप आगे आए नहीं तो वो आगे। हाँ, ये देखिए, यहाँ तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि उन्हें बैठना चाहिए था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नून लीग से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नून लीग में क्या मसला है? एलर्जी है नून लीग से यार? वजह क्या है? एस्टेब्लिशमेंट की गोद में, और आपको पता है फेविकॉल याद रखना। जी, गाना जो है नहीं, वो जो लगाती है एडहेसिव स्टैम्प, मैं वो गाना नहीं कह रहा, वो स्टैम्प लगाने वाली जो है ना, हमेशा से पाला है एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को। तो हम तो बात कर रहे हैं लेफ्ट की सियासत की। लेफ्ट की सियासत में अब तो जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी बुरी तरह से फंस गए। और अंसार अब्बासी साहब ने कह दिया, उन्होंने कह दिया बाकायदा कि बिलावल भुट्टो साहब की 26 मार्च को जब मीटिंग हुई 2022 को, उन्होंने कहा था आवाम को बता दूंगा बाजवा साहब को। अब देखे ना, तो यहाँ से अब बातें बड़ी वाज़े तौर पर आ चुकी हैं। तो अब जो चेहरे हैं ना वो बेनकाब हो गए हैं। तो आपको लगता है हुकूमत नहीं चलेगी? ये यार सपोर्ट करे तो मुल्क बुरे हालात में, हमने IMF से कर्जा लेना है। मैं बताऊँ आपको, आप हुकूमत वो चलनी है जो अवाम के वोट से आएगी। तो ये भी वोट लेके आए हैं, इकट्ठे हो गए आपके खिलाफ, मेजॉरिटी बना ली उन्होंने। मैंने लफ्ज़ सिलेक्शन का इस्तेमाल किया है। आपके साथ में बैठा हुआ था, याद होगा आपको, इलेक्शन ट्रांसमिशन में मैं साथ रहा। जी माशाल्लाह। और हर एक ने पेस देख ली थी कि पार्टी कौन सी जीत रही है। सारों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। हाँ जी। मैंने तो बाकायदा एक दिन पहले फरिया के प्रोग्राम में बैठा हुआ था इलेक्शन ट्रांसमिशन में। मैंने 160 से 105 सीटें की, 65 सीटें। तो आप कह रहे हैं क्योंकि मैंडेट डाका डाला गया है तो ये लोग जो है इसका, मैं डाका का शायद लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूं। अच्छा, मैं डाका का लफ्ज़ अजीब सा लगता है। तो क्या किया गया यार? ये डबल धांधला नहीं कहता जिसे, धांधले से को बड़ा रिक्वेस्ट ये है कि सड़कों पर ना निकलिएगा, इनको हुकूमत करने दें। एक बात बताऊं आपको, इनको परफॉर्मेंस दिखाने देना आवाम के सामने। परफॉर्मेंस देखिए, मैं परफॉर्मेंस कौन सी देख रही है? PDM 1 ने जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, कभी सोच के तो देखे ना। हम जब हमारी हुकूमत थी उसके बाद ये बड़ा कहते रहेंगे जनाब हमने, भाई कोरोना के दिनों में इमरान खान साहब ने इकोनॉमी संभाली, डॉलर को स्टेबल किया। तो आप कह रहे हैं PDM 2 नहीं चलेगी? हाँ, मैं तो कहूंगा कि PDM 1 से या PDM 2 से तो माशाल्लाह बेहतर है इस मुल्क के लिए। अच्छा, खुदा मैं आपकी पार्टी को सपोर्ट करूंगा इस हवाले से। मैं मेरी पार्टी को बिल्कुल। ये है ना, इन्होंने क्या करना है? लूट, मुझे बताए, एंटी करप्शन केसेस क्या हाल कर दिया। ECL में अब जो उन्होंने हाल क्या पंजाब में चेंज आ रही है, इसमें बात करते हैं, बहुत बड़ी चेंज है। पंजाब में कोई चेंज नहीं आ रही। मरियम नवाज की आज नया फेस आ रहा है। सर, मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40 साल जो कारकर्दगी है उसकी जई तई फेर के रख दी। कैसे? वो उसने बता दिया हुआ कुछ नहीं है। वो कह रहे मैं सड़कें बनाऊंगी, वो कह रही है मैं गलियां बनाऊंगी, वो कह रही है मैं अस्पताल बनाऊंगी। आप अंदाजा लगा लेना कि 40 सालों में पॉइंट आ गया सर। अब थोड़ा आप सब्र कर लें। सेनेटर साहब, मुझे ये बताइए कि आप अंदाज़ा होगा मीर असलम इकबाल साहब, अदर सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुन के कि अगरचे ये लीडरलेस हैं लेकिन ये बड़ी टफ ऑपोजिशन देने वाले हैं आपको। तो अब सर PDM 1 की परफॉर्मेंस तो हम सबके सामने है। ये तो मैं तो इस बात का गवाह हूँ कि नवाज शरीफ साहब भी ओन नहीं करते थे। जो PDM 1 की थादी गवर्नमेंट थी वो कह रहे थे मेरी गवर्नमेंट तो है नहीं। जब उनसे सवाल करते थे कि जी भट्ठा बिठा दिया आवाम का आपकी गवर्नमेंट ने, वो कह रहे थे मेरी तो गवर्नमेंट खत्म होगी 2017 में। तो आप तो बड़े तले हुए रस्ते पे चल रहे हैं, किस तरह परफॉर्म कर पाएंगे मेरे भाई? ये बता दें जरा मुझे, इतनी सख्त ऑपोजिशन भी के साथ साथ। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को जो है वो मुश्किलात से निकालने के लिए जो है वो एक स्ट्रगल किए और कामयाब, माजी में कामयाब भी बहुत दफ़ा हुए हैं, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी होंगे। तो आप बेशक 2013 का अगर हमारा दौर उठा के देख लें तब भी आपको याद होगा कि कराची में लाशें गिरती थी, रोज़ाना बम धमाके होते थे। और लेकिन आपके PDM का दौर तो यार इतना अच्छा नहीं था मेरे भाई। हम तो PDM, अब तो आपकी गवर्नमेंट नहीं ना, अब तो इत्तेहादी हुकूमत है ना सर। मैं आ रहा हूँ जी मैं आ रहा हूँ जी मैं आ रहा हूँ मैं गुजारिश तो सुने, मैं आ रहा हूँ सर। तो हमने, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर एक क्लियर मैंडेट था, तो हमने उसके ऊपर एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आए। हमने जो है महंगाई को कंट्रोल किया और सारी दुनिया ने, ब्लूमबर्ग ने
जो है वो पाकिस्तान के पिछले 35 साल का सर्वे किया 1990 से लेकर अभी तक 34 साल का, और उसमें कहा कि सबसे बेहतरीन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2013 से 2018 की थी। अच्छा, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग सर वो तो हो गया, उसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा ना अभी। जो बात हो रही है उस पे है ना अफरान भाई। मैं आ रहा हूँ। देखें पीडीएम की हुकूमत देखें, इसमें कोई शक नहीं था। उस वक्त भी मसाइल जो है वो उसकी भरमार थी। एक बंदा जो है वो इमरान खान, वो रोज़ाना जो है वो आके कहता था मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। अभी हुकूमत गए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ अपनी, और कह रहे हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ज़ाहिर है जब इंटरनेशनली पूरी कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, तो उसका ज़ाहिर इम्पैक्ट तो आता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। तो वो ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान के आफ्टर शॉक हैं वो तो आएंगे भी, और भी आगे आएंगे। तो ये वजह। अफरान साहब एक तो ये बता दें कि वो मरला कब आएगा जब हम इमरान खान पे जिम्मेदारी डालनी बंद करेंगे और आप पे जिम्मेदारी डालेंगे कि अनान हुकूमत दूसरी दफा आपके हाथ में, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है वो आपकी अखलाकी साख को चैलेंज कर रही है। तो धांधली के इल्जामात के साथ जब आप पावर में आएंगे कि जहां परसेप्शन चल रहा है कि 40 से 50-60 हल्कों के अंदर अब ट्रिब्यूनल्स में केसेस जा रहे हैं, तो आपके आधे बहुत से एमएनए जो है वो जीते हुए हार भी सकते हैं फाइनल फैसलों के अंदर, कोर्ट्स के अंदर। इस धांधली के परसेप्शन के साथ आप इक़्तिदार में क्रेडिबल गवर्नमेंट दे पाएंगे, स्टेबल गवर्नमेंट? सवाल ये है। देखिए हम बिल्कुल जो है वो एक क्रेडिबल गवर्नमेंट जो है इसके अंदर दे पाएंगे। जो मामलात ट्रिब्यूनल्स में और अदालतों में चल रहे हैं वो सर आँखों पे, ठीक है, वहाँ से जो फैसला आएगा उसके मुताबिक जो है वो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन तब्दील करता जाएगा, और नंबर गेम जो है वो आवाम के सामने वाज़े होती जाएगी। मैं 17 नेशनल असम्बली की सीटों पर PTI ने पंजाब में कंप्लेन जमा कराई है, और ज़ाहिर है क्या 17 की 17 जो है उसके अंदर अगर इनको लगता है कि हो ये तो वो देख लेंगे क्या है। सबसे ज़्यादा शिकायत जो हैं वो शिकायत जो जमा हुई हैं वो पख्तूनख्वा में हुई हैं धांधली की। अगर आप टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखें ना 44% तरफ से हुई होंगी ना। तो ये पुराने ये पुराने ये अपना पापी हैं ना, ये तो बड़े पुराने। इनको तो जो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो रिगिंग का जो कॉन्सेप्ट लेके आया इमरान खान, वो तो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। वो क्या है? आप 2018 के इलेक्शन उठा के देखें, 2018 के इलेक्शन आप उठा के देखें ना, कि आप जो है वो जो कुछ इन्होंने किया पोलिंग स्टेशनों में घुस के और जो ठप्पे मारे और जो रिजल्ट तब्दील किए, वो तो उसकी तो दुनिया में अब केस स्टडियां बनी हुई हैं, और इमरान मॉडल के तौर पे उसको पढ़ाया जा रहा है। इतना जबरदस्त किस्म का इनका रैंकिंग का मॉडल है भाई। आप तो बड़े पापी लोग हैं यार। और वैसे ना जी और आपको मैं कामरान भाई अगर मैं एक बात बता दूं, एक मैं एंड कर रहा हूं। आप सिर्फ ये इनसे पूछ लें कि ये कहते हैं वो भी चोर, वो भी बुरा, ये भी बुरा। इनसे पूछे इन्होंने पिछले 9 साल में पख्तूनख्वा में क्या किया है। पॉइंट आ गया जी। दूध और शहद की भाई आप खुद पुराने पापी, आप इनको किस तरह चोरी के इल्जाम लगा रहे हैं? बनाई है असल प्रॉब्लम है ना, इनको सपोर्ट करें यार। नहीं, अफनान साहब का मसला ये है, डाटा इनके पास पूरा होता नहीं। 200 से ज्यादा दरखास्तें दायर हुई हैं इलेक्शन रिगिंग के हवाले से पंजाब से, पूरे पाकिस्तान, 45 और 47 के हवाले से 53 दरखास्तें हैं जो NA के सीटों के हवाले से। अच्छा, कुछ इनडायरेक्ट तरीकों से है, और ये सारी एविडेंस रही है ना। मुझे तो सबसे लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन ये है, और ये जो बता रहे थे कि रिगिंग का, मुझे आप बताएं, आप हमेशा कवर करते रहे हैं इलेक्शन की रिगिंग की, इन्होंने कितनी दरखास्तें दायर की थी? मैं चैलेंज कर रहा हूँ। 2018 में, वो 2018 में 4 दरखास्तें थी, 5 दरखास्तें दायर की हमने। 200 से ज्यादा दरखास्तें की हैं। वो सारी साकिब निसार ने खत्म की। नहीं, अब जरा सुन तो लेना आराम से। अब आप वो कह रहे मैंने की जमा, उन्होंने की होगी ना। वो क्या बना इनका, वो अपना वो बहल आग लग गया होगा। साकिब निसार ने कहा कि सारी रिजेक्टेड है। हो सुन तो लेना फिर। साकिब निसार साहब तो फिर आपके साथ थे ना। देखिए बात है इलेक्शन कमीशन की, साकिब निसार साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बात है इलेक्शन कमीशन, वो इन्होंने रिकाउंटिंग या कोई और ड्रामा किया होगा। सवाल ये है कि फॉर्म 45, फॉर्म 47, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यकीनन एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त साथ जिस पीरियड में कह रहे हैं ना, चले प्रेशर आपके साथ थी उस वक्त, वो देखिए मान लेना कुछ MNA MPA मिल गए होंगे ना, लेकिन ये तो नहीं हुआ था जो ये कुछ हुआ है। अच्छा, अब पॉइंट आ गया आपका। अब मैं जाऊंगा न्यूट्रल वॉइस। मजहर अब्बास साहब, जब PTI चाहती है ना चाहती, हमें पता है पावर में वो आ ही नहीं सकती थी। अगर वो इत्तेहाद करने का भी कहते हैं पंजाब पीपल्स पार्टी के साथ, तो होना नहीं था। अब तो यही है जो हमारे पास है, जो आपको हमने दिखा दिया। कल 3 अजीम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मुल्क की खातिर मैदान में उतरे हैं। आपसे सवाल सर ये है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में क्या अब ये PDM 2 परफॉर्म कर पाएगी PDM 1 से बेहतर? और आप
कहाँ तक इसको देख रहे हैं चलता हुआ? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कि ये कंसिस्टेंटली चलेगी? उसके बाद अगला सवाल फिर पीटीआई के फ्यूचर करूंगा आपसे। सर मदर साहब, देखिए कामरान, 2-3 चीज़ें हैं जो तहरीक इंसाफ को भी देखनी है और उससे ज़्यादा जो रूलिंग कोalition है उसको देखनी है। मेरे ख़्याल में जो पहले 6 महीने होंगे जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए बहुत टफ़ होंगे, और 2 चीज़ें शहबाज शरीफ साहब के लिए अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं, 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होंगी। एक तो ये कि ज़ाहिर है इकॉनमी तो है ही की इशू कि जो उनकी इकनॉमिक पॉलिसी होती है वो क्या होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने कोलिशन को कैसे लेके वो चलते हैं और अपोजिशन को कैसे इंगेज करते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को आप बेहतर अंदाज में इंगेज कर सकते हैं, और देखना यह है कि ज़ाहिर है जो कोर्ट के फ़ैसले हैं वो तो कोर्ट के जो फ़ैसले आएंगे वो अकॉर्डिंगली आएंगे, लेकिन अब इस पॉलिटिक्स से हमें निकलना चाहिए, इन टॉक शोज़ से उस तरीके से निकलना चाहिए कि हम वही पुरानी बातों को रिपीट करके एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा के। इस वक्त इलेक्शन हुआ है, एक फरीक का इलेक्शन पर एतराज़ जैसा भी हुआ है, एक फरीक समझता है कि इलेक्शन उसे वो है, लेकिन अब वो बातें सारी अदालतें में, अदालतों के जो फैसले आएंगे वो सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर ये कोलिशन बरकरार रहती है और ये कोलिशन आगे बढ़ती है तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ज़ाती तौर पे 2 बड़े चैलेंजेस हैं। इस वक्त जो PDM 2 है उसको लोग देखना चाह रहे हैं कि वो PDM 1 से कितनी मुख्तलिफ होती है, वो क्या पॉलिसीज़ लाते हैं, किस हद तक रिलीफ देते हैं, डॉलर्स नीचे आता है या मज़ीद ऊपर जाता है, महंगाई नीचे आती है या मज़ीद ऊपर जाती है, IMF की टफ कंडीशंस को किस तरह आप टैकल करेंगे। मदर साहब, अगला बजट आप कैसा देंगे? कि इमरान खान मैदान में नहीं है, जिन्होंने बहुत टफ टाइम दिया, से अफनान साहब कह रहे थे कि हमारी हुकूमत को चलने नहीं दिया उन्होंने, और इमरान खान जेल में है। आपको लगता है कि अब इनके लिए सहूलत होगी PDM 2 के लिए हुकूमत करना, या इमरान खान जेल से भी इनको हॉन्ट करेगा पॉलिटिकली? देखिए, उन्होंने जेल से रह के एक चीज़ तो प्रूव कर दी है ना कि उनके वोटर ने निकल के वोट दिया और दे इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप। ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया ना, इसमें तो कोई जो हमारे सामने इस वक्त ग्राउंड पे है वो छोड़ दें, जो दरखास्तें दायर हैं वो अलग हैं, लेकिन इस वक्त दे आर द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप। ये वरना तो ये कोलिशन बनती नहीं, वरना तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की रेस में होते। वो प्राइम मिनिस्टर की रेस से क्यों बाहर हो गए, या उन्होंने अपने आप को क्यों बाहर कर लिया? इसलिए कर लिया कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, जो कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का बहुत गैर सियासी फैसला है ये, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पूरा बिल्डअप किया गया हो एज ए 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर। सर, लेकिन उन्होंने बेहतर नहीं किया कि एक टूटे फूटे मैंडेट का प्राइम मिनिस्टर बनने के बजाय एक फुल मैंडेट में अपनी बेटी को उन्होंने CM पंजाब बनाई, तो बेहतर नहीं है पॉलिटिकल सेंस के अंदर? नहीं तो ये और भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आप खुद क्यों नहीं बने प्राइम मिनिस्टर? बेटी को CM पंजाब में किस तरह बनती है? वो बड़ा क्वेश्चन है सर, वो फिर किस तरह बनती है CM? नहीं, CM बेटी, देखिए बेटी के पास तो आगे भी टाइम है ना, लेकिन मियाँ साहब को चैलेंजिंग पीरियड में खुद लेना चाहिए था चैलेंज, बजाय इसके कि आपने एक मरतबा फिर शहबाज को के सपोर्ट कर दिया। मदर साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जेल में बैठकर मियाँ नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोक दिया 24 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने का, ऐसा मैंडेट आया, तो आप क्यों चाह रहे हैं कि इतना बड़ा लीडर यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो 2/3 मेजॉरिटी इंजॉय करते रहे हैं, वो एक टूटे फूटे बैसाखियों में मबनी हुकूमत को, जो उनका हाल इस इलेक्शन में PMLN का कर दिया इमरान खान ने, उसको लीड करते क्यों? इसलिए कि यही तो लीडरशिप का टेस्ट होता है। आपको एक ओवरवेलमिंग मैंडेट मिल जाए और आप हुकूमत कर ले, वो थोड़ी टेस्ट होता है। टेस्ट लीडर का कब होता है? जब आप डिफिकल्टी में होते हैं। डिफिकल्टी से आप अपनी पार्टी को कैसे निकालते हैं, आप कैसे पंजाब में कम बैक करते हैं, ये लीडर का टेस्ट होता है। ये थोड़ी है कि उस वक्त जब आप डिफिकल्टी में हैं तो आपने भाई को आगे कर दिया और आप वेट करेंगे फिर कंफर्टेबल। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का टेस्ट ये है कि वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, और देखें तमाम सिविलियन गवर्नमेंट्स, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, तमाम सिविलियन गवर्नमेंट पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी गवर्नेंस रहा है। ठीक, अच्छी गवर्नेंस की मिसाल कोई नहीं दे सकता, और यही इनका टेस्ट होगा, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, चाहे इधर कोई भी मुराद अली शाह या कोई भी चीफ मिनिस्टर बने
या बलूचिस्तान केपी में सर, पॉइंट आ बलूचिस्तान गया में आपका। सबसे सीरियस चार्जेस बलूचिस्तान में आते हैं। बिल्कुल तो ठीक। मेरे ख्याल में ये 6 महीने जो हैं, 6 महीने टेस्ट होगा इस रूलिंग होगा। कोalition का और ऑपोजिशन का भी, कि ठीक। ऑपोजिशन किस तरह बाकी पार्टीज को एंगेज करती है अपने साथ। पॉइंट आ गया जी। अफनान साहब, वैसे तो ये सवाल अब बहुत दफ़ा हो चुका, आप बेशक इसका जवाब ना भी दें कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए, सामने उनके अपने रीजंस होंगे, वो नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन सर अगली बात ये है कि क्या अब आप समझते हैं किस तरह आपके अपने सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब कल कह रहे थे सेनेट में खड़े होकर, मुशाहिद हसन सैयद साहब कह रहे थे कल के जी नवाज शरीफ साहब को आगे बढ़ के हीलिंग टच देना चाहिए पीटीआई वालों को, ये तमाम इनको रिहा कर देना चाहिए इमरान खान साहब समेत सारे लोगों को। आपको लगता है कि अब आपको हुकूमत की स्मूथ सेलिंग के लिए ये काम भी कर लेना चाहिए, इससे हीलिंग टच भी हो जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं इमरान खान को तो जेल में रहना चाहिए, मुकदमे बरकरार रहने चाहिए और इनसे बिल्कुल हाथ ही मिलाना ये आउट है? सेनेटर साहब देखिए, हम लोग सियासी लोग हैं और सियासी लोग जो हैं वो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते, और ना हमने कभी पीटीआई के लिए बातचीत के दरवाजे माजी में बंद किए हैं। ठीक है। जब हम अपोजिशन में थे, जब इनकी हुकूमत थी, तब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ऑफ़र की, इन्होंने उसको धुतकारा। जब हम अपोजिशन और गवर्नमेंट में आए पीडीएम की, तब हमने इनको ऑफ़र करी, तब इन्होंने हमें धुतकारा। तो ज़ाहिर है अगर ये जो है नहीं समझते कि हमसे बात करना, या ये नहीं समझते कि जी इस मुल्क के मसाइल को हल करना चाहिए, तो फिर ज़ाहिर है हम ज़बरदस्ती तो उनको नहीं कुछ कर सकते ना। ये तो इन्होंने डिसाइड करना है कि ये, और ये नहीं कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। मतलब ये पख्तूनख्वा में इनकी गवर्नमेंट है, इनको चाहिए अपना प्लान दें, वहाँ पे जो है इतना काम होने लेकिन वाला है, वो आप करें। हमारे साथ तहरीक इंसाफ की जो है क़यादत अपना से प्लान बात करने को तैयार नहीं है इमरान खान वगैरह से? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह एकदम से बात नहीं होती ना, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, कोई एजेंडा हो कि चार्टर इकॉनमी है, चार्टर डेमोक्रेसी है, फिर उसके ऊपर जो है वो कोई कुछ राउंड होंगे, उसके फिर मामला इस तरह चलता है ना, ये एकदम से तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। तो ये अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को आगे लेके किस तरह जाना है, क्योंकि देखें अगर ये सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे ना, तो ये फिर इसका नुकसान आवाम को होगा। ये आप सही कह रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, हमें भी होगा जी। बिल्कुल ठीक। अगर नहीं बैठेंगे, ये आपका पॉइंट आ गया। तो इसका नुकसान अजहर साहब, सबको वैसे होगा। बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पे भी आ गई है, क्योंकि इमरान खान साहब अभी भी पीपल्स पार्टी को, नून लीग को चोरी समझते हैं और वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो हर बंदे से बात करने को तैयार है, इनसे बात, वो मौलाना फजल रहमान से बात करने को तैयार है। मसला क्या है? नून लीग कुछ साइकोलॉजिकल, नवाज शरीफ कुछ साइकोलॉजिकल हवा है इमरान खान के लिए? कोई साइकोलॉजिकल हवा नहीं है, बड़ी वजाहत के साथ बात है। राइवलरी फील करते हैं? कोई राइवलरी है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं, एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे चढ़ के आए हैं। नवाज शरीफ की बात हो रही है, वो तो अब तो नहीं ना। नहीं वो अब क्या रह गया है, खुद ही बता दिया उन्होंने कि तहरीक अदम एतमाद इन्होंने मिलकर जनरल बाजवा साहब के साथ बैठकर लाए थे। तो यार ये तो आप भी एस्टैब्लिशमेंट घोड़े पे 2018 बैठ गए, बराबर हो गए ना। अब ये कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है? नहीं, सवाल ये तो नहीं बात है, तो करें ना। सवाल ये नहीं है। इन्होंने ये जो सारा 2 सालों के अंदर इस मुल्क की जो तबाही की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे लगाने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं करती रही, वो इनको रोकती रही सियासी जमात पे पाबंदी के हवाले से। अब आगे क्या है? आगे आपने कुछ स्टेलमेट को बढ़ाना है या ब्रेक थ्रू करना है? सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा वाज़ेह है। अवाम ने जो मैंडेट दिया है ना, यानी इनका तो मैंडेट जाली है ना जी, जाली है। इसलिए आपके पास हमने इनकी तरह सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगाए थे, हम बाकायदा कोर्टों में लेके आए, हर स्टेज पे आए हैं। और अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, मैंने पब्लिकली ये बात कही थी, टीवी चैनल्स पे कही थी कि नवाज शरीफ मुल्क में नहीं आएगा तो डील के साथ आएगा। नवाज शरीफ कहता था मैं लिख के देता हूँ मुल्क में, मैंने कहा था कि इसके हाथ में लकीर नहीं। मेरी बात सुनो, अब तो आ गया ना। नहीं सुने ना, इसके प्रॉब्लम क्या है बात करने में? प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी बात है कि ये आगे आए, सिविल सुपरमेसी की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट का जो एक रोल जितना का है उस रोल तक रोल रखें, तो बिल्कुल बातें हो सकेगी इन लोगों के साथ। लेकिन इन्होंने तो तय ये कर लिया है कि उसी के घोड़े पे बैठकर आना है, वो जो कह रहा है उसी तरह चलना है। प्रॉब्लम जो है ना सारा वो, और इसमें देखिए, इसमें मैं आखिरी दिन तक बिलावल भुट्टो साहब कहते रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं, उन्होंने बातें की। सर बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का मसला तो आपका भी नहीं है, इमरान खान साहब आखिरी वक्त तक कहते रहे कि मैं बात कर रहा हूं। देखिए मैं और बात कर रहा हूं, मैं वो भी कर रहे हैं बात, आप भी कर रहे हैं, आप इनसे तो बात करें ना। देखिए 5 जून को मैंने कहा था कि इस मुल्क को पिसा के पाकिस्तान की जरूरत है तमाम, लेकिन इमरान खान नहीं मानते। हाँ नहीं, इन्होंने भी नहीं माना ना। अब तो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये छोड़े ना 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 ना, इन्होंने हर कोशिश की कि किसी तरह से इमरान खान को आखिरी घर तक लेके जाए। इमरान खान ने इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लेकिन अदर साहब होगा क्या? आपका इलेक्शन आप जीतने के बावजूद ना आपकी गवर्नमेंट कायम हो सकी पंजाब में, ना आपकी गवर्नमेंट कायम हो सकी फेडरल में, ना आपके लीडर बाहर आ सके, तो फायदा कैसे विक्ट्री का? देखिए मैं जहां तक इमरान खान साहब का नजरिया है ना,
मैं शायद उसे किसी हद तक, थोड़ी हद तक इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन उनका नज़रिया बड़ा क्लियर है कि वो अपोजिशन में बैठना पसंद करते हैं। वो ऐसे लोगों सर अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मसला ये नहीं है अदर भाई, बात ये है अपोजिशन में आप ब्रेक लेने में बाद बात आप अपोजिशन में नहीं बैठ रहे हैं, आपकी लीडरशिप तो जेलों में बैठ रही है ना, नहीं, तो आपके पास कोई हल ही नहीं है। नहीं बताएं सुन रहा हूँ। देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ आपको, सवाल बड़ी सीधी सी है। इमरान खान किसी से भीख नहीं लेना चाहता, मेरिट पे उसके खिलाफ केसेस अगर बनते हैं, कोई एक बता दे 1450 साल में इद्दत का केस ऐसा नहीं बना जो ये इन्होंने बैठकर बनवाया। और अपोजिशन का नून लीग से क्या ताल्लुक है? निगरान हुकूमत उन्हीं की तो बी पार्ट है। कोई डाउट रह गया हमें? मुझे ये बताएं, अभी आपने देखा ना डीसी इरफान मेमन तौहीन अदालत का केस, यानी वो समझ रहे हैं कि ये उन्हीं के लगाए हुए हैं, यानी आईजी उन्हीं का लगाया हुआ। एक ब्रेक के लिए सारे के सारे लोग ब्रेक के बाद मतलब अब्बास साहब खास तौर पे बताएंगे कि इमरान खान का फ्यूचर तो कुछ चेंज हो रहा इलेक्शन में जीत के बाद भी। जी ब्रेक के बाद कर लें। अच्छा चलो ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक लेंगे। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, मरीम साहिबा पंजाब की सीएम बनने जा रही हैं और जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। मजहर अब्बास साहब इमरान खान की तरह इलेक्शन का रिजल्ट जीत के भी उनकी तो हैसियत चेंज नहीं हुई, वो जेल में ही है और ऐसे ही रह चलेगा मामला उनका आपके ख्याल में? नहीं तो कामरान, बहुत से लोग पॉलिटिकल लीडर्स जेल में होते हैं जी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में रहीं, नवाज शरीफ जेल में रहे। जेल पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कभी भी कोई मैटर नहीं करता। असल चीज़ ये होती है कि आप जेल से रह के भी जो है वो एक पॉपुलर लीडर बल्कि जेल में जब आदमी रहता है और जब हथकड़ी लगती है, जब आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, तो हमारे बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल लीडर की हतक हो रही होती है। ये पॉलिटिकल लीडर्स के लिए दुनिया भर में आप देख लें जो चीज़ें होती हैं इस तरह की, इससे पॉलिटिकल लीडर का इमेज ख़राब नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर का इमेज कब ख़राब होता है? जब वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करता है, जब लोग उसके मॉरल और फाइनेंशियल उस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए किसी की परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या होता है? ज़ाहिर है हम अगर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में सही मानों में रूट्स ले, तो अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे तो लोग आपको वोट देंगे, आप परफॉर्मेंस बुरी करेंगे लोग आपको वोटेड आउट कर देंगे। ये तो एक क्राइटेरियन ऑफ डेमोक्रेसी होता है। आपके यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स गई हैं वो आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से गई हैं, वो गैर ज़रूरी लेकिन अभी जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी है ये एक क्रेडिबल गवर्नमेंट के तौर पे आवाम देख रही होगी उसको कि गिवन द फैक्ट कि ये इस तरीके से बने हैं कि सारे इकट्ठे हो गए, हालांकि इनमें से किसी के पास सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी का भी मैंडेट नहीं था। इसको क्रेडिबल तौर पे देखेगी आवाम जिन्होंने वोट डाला है? कामरान देखें कामरान देखें ये जो कोलिशन बनी भी है और जो अगर जिस मुल्क में इलेक्शन को ना जीतने वाला कबूल करने को तैयार है ना हारने वाला, दोनों ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए हैं जी। कोई ये किसी एक की तरफ से आपने सुना है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं? नहीं सुना ना। तो इसका मतलब है कोई इलेक्शन पर तो क्वेश्चन मार्क आ गया, किसी का ज़्यादा आया किसी का कम आया, लेकिन इमरान खान की पोजीशन में फ़र्क नहीं आएगा। इमरान खान एज ए पॉलिटिकल लीडर आप जितना, और ये टेस्ट होगा गवर्नमेंट का, वो ठीक है वो कानून के मुताबिक उनको डील करना चाहें, लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा जुडिशली डील करने की कोशिश की, अगर आपने उनके लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार किया, जिस तरह हमने देखा था माजी में मुस्लिम लीग नून के लिए भी यही मुश्किलात खड़ी हुई थी, तो अगर आपने वो किया तो आप अच्छी मिसाल कायम नहीं करेंगे। पॉइंट आ गया जी आपका। तो ये कि आप आउट ऑफ द वे जाके किस तरह डील करेंगे जी? आप आउट ऑफ द वे जाएंगे? दोनों का टेस्ट होगा। सेनेटर साहब आप आउट ऑफ द वे जाएंगे कि आप हाई हैंडेडली डील करेंगे पीटीआई इमरान खान को? अब तो आपकी हुकूमत है हर जगह पे। नहीं देखें, हम जो हैवी हैंडेड अप्रोच है वो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। जो कानूनी मामलात हैं वो तो ज़ाहिर है वो कानून के हिसाब से ही होगा, वो तो उसमें हमारा कोई है नहीं से, तो वो जो भी है वो उनका चलेगा। ये हम इस तरह के लोग भी नहीं हैं कि हम किसी को तकलीफ़ में डाल के खुश हों और फिर ठाटे मारें और कहें देखे जी कोई पूछे तो कहना खान आया था। याद होगा आपको ये फरमाते थे इनके लोग जब हमें जेलों में डाल के झूठे केसेस बना के तो कहते थे कोई पूछे तो कहना खान आया था। वाह। तो हम इस तरह के लोग तो हैं नहीं, फिल्म का डायलॉग। तो हम उनको जो है वो मेरिट पे डील करेंगे
और जो है जो चले ये तो खुशकिस्मती है इनकी भाई। फिर तो भाई आप तो तड़ियाँ लगाते थे अदर साहब, छोड़ दे मोबाइल को, कि खान आया था इनके बंदों को करके, अब वो कह रहे हैं हम आपके साथ ज्यादती नहीं करेंगे। अब आप भी सीधे रास्ते पे आ जाए यार। अच्छा, मैं कभी कुरान मजीद रख लेते हैं सामने, कभी कस्में वादे कर लेते हैं और तय कर लेते हैं इस पर, ज़रा पता चल जाएगा कि कौन क्या करता रहा क्या नहीं करता रहा। टेलीफोन रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा कहाँ बैठ के क्या बताइए। तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। यानी अभी जो वैश्याना, यानी मुझे बताएं, डिटेंशन ऑर्डर्स इनके अपनी गवर्नमेंट के अंदर, एक यानी पंजाब से नहीं, पंजाब का छोड़ें, इस्लामाबाद से नहीं, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, ये हम लोगों ने नहीं किया। ये जो कह रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तारीख में शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में भी इतनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई जितनी इस दौर में हुई है। और ये इनका दौर तो नहीं था, ये तो निगरानों का दौर था यार। उनके दौर के, अच्छा पीडीएम की बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ पीडीएम, और कौन था ये, और ये नहीं दौर कौन समझ आ गई, मैं समझा आप इधर। ना और निगरान हुकूमत भी इन्हीं की एक्सटेंशन है, इन्हीं के लगाए हुए ऑफिसर्स। आज पूरा एक काम कर लें, एक जुडिशल कमीशन बना लें कि जितने ऑफिसर्स थे वो कमांड कहाँ से लेते थे। मरियम किसको कहती थी पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर शहबाज शरीफ और बाद अता तारड़ क्या करते थे, और मेरे पास तो नाम है उन सब लोगों के। उन्होंने तारीखी तौर पर जो गंद इन्होंने अपने ज़िम्मे लेना था वो ले लिया। वो इतनी आसानी से इसका जान नहीं छूटेगा, ये कंबल इनके ज़िम्मे पड़ा रहना है। सवाल बड़ा वादे से है, कामरान इस मुल्क के लिए क्या किया 40 साल प्रोजेक्ट में? वो जो 85 के लोग हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, इनके पास है क्या देने के लिए? आज मरियम सफदर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इसकी जेई थी फेर के रख दी है 40 साल कारकर्दगी की। उन्होंने बताया है कि इस मुल्क में अस्पताल कोई नहीं, गलियां नहीं, सड़कें नहीं। पंजाब में, वो पंजाब में हमारे पास कितना सारा था टाइम ना भाई। वो तो ये रहे ना लोग पंजाब के अंदर, वो इल्जाम लगाते हैं खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा मेरे साथ आगे दिखाएं, मैं आपको दिखाता हूं। खैबर पख्तूनख्वा भी छोड़े इस वक्त नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो है, आप उम्मीद तो रखे ना कि मरियम के साथ अच्छी चीज है नहीं ना। उसकी वजह आगे देखिए, मेरी बात, ये उम्मीद उससे रखते हैं। यानी आप पंजाबी कहते हैं चोर अपना ना राखी थे अगर चोर ही बिठाता। अगर हमने बुनियादी तौर पर एक वो आदमी कि जिसका काम, यानी देखे ना, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, लूट मार, जायदादें, एलडीए तबाह। अभी आप सर आपका पॉइंट आ गया वक्त। अफरान साहब आप तसल्ली दिला दें, क्योंकि पंजाब में करप्शन नहीं होगी, पंजाब में इनके खिलाफ हाई हेडेड अप्रोच नहीं होगी, पंजाब में ज्यादतियां नहीं होंगी सर, पंजाब पुलिस प्रोफेशनल बनाई जाएगी। तसल्ली दिला दें, आप पावर में अब। ख्वाब देखिए मैं मेरे कहने से क्या होगा या इनके कहने से क्या होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि इमरान खान चोर है, इसके दौर में करप्शन ऊपर गई है। ये कितने बनाए हैं अफनान साहब, ये बताया करें कि सस्ते आपके पास 1.5 साल नारे ना बेचे, केस बना लिया आपने। आप आवाम को ये बताएं कि उनकी रोटी कैसे सस्ती होगी, पख्तूनख्वा में आप लोग डिलीवर कैसे करेंगे। आप मेरे पे केस बनाया इमरान खान ने, आप छोड़ दें कितने केस मैंने भुगता है, मैंने भुगता है केस आप लोगों का। इन्होंने केस तो काफी बने इमरान खान के दौर में, करप्शन के बताए ना क्या इन्होंने मेरे पे बनाया, मैं बता रहा हूँ। और बाद में उसके बाद मैंने ट्रिब्यूनल में पूरा जाके वो केस भुगता है। करप्शन की है, ये आप लोग ऐसे बैठे जैसे दूध के धुले में। अफनान भाई मैं ये कह रहा हूँ, अब आप पावर में आ गए जैसे भी आ गए, अब आप अच्छा ऑलिव ब्रांच दे ना ऑपोजिशन को, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं ऑलिव ब्रांच मैंने दी है ना, लेकिन आप ऑलिव ब्रांच दोनों तरफ से होती है ना। मैंने ऑलिव ब्रांच से बात शुरू की थी। अब ये वही चोर डाकू जो, ओ भाई आप बता दें आपने क्या किया पख्तूनख्वा में, आपने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहाई हैं। हम तो बता सकते हैं, हमने हमारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान से निकाल दो तो बचते ही कुछ नहीं है। आप बताएं ना, ये मोटरवे इमरान खान ने बनाई है, ये डैम इमरान खान ने बनाए हैं। जी बिल्कुल, ये नीलम झेलम डैम इमरान खान ने बनाया है, गाजी बरोदा डैम इमरान खान ने बनाया है। उसके बाद डैमों की बात करते हैं। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त डैम से बढ़ के, एक ब्रेक लूंगा जी मैं। पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट तश्कील पाने जा रही है, जिस तरह भी जा रही है, जिन हालात में भी जा रही है। अब हम उम्मीद रखते हैं, दुआ गो कि पाकिस्तान को ये इस मुश्किल से निकालें। हमारी कड़ी निगाह रहेगी PDM 2 के ऊपर भी, सवाल उठाते रहेंगे अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद दीजिए कल तक इजाज़त।